हम डिस्कस कर रहे थे टीफा जीएस 2024 में क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। लास्ट प्रॉब्लम जो आई थी इसमें एक आर्टिकल टाइप था, उसमें निकालना था कि हीलियम एटम में ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन कितनी होगी ड्यू टू परटर्बेशन। उन्होंने दिया हुआ था कि इस तरीके से दिया हुआ है कि न्यूक्लियस से जो एक इलेक्ट्रॉन है R1 डिस्टेंस पे, दूसरा R2 डिस्टेंस पे, सेपरेशन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन देखें तो वो R12 है। इस तरीके से दिया है कि अनपर्टर्ब्ड पार्ट हमारा ये है और पर्टर्ब्ड पार्ट ये है। इसकी वजह से जो हीलियम एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट में कितनी करेक्शन होगी, कितनी एनर्जी करेक्शन होगी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म होती है वो साई पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियम और साई के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लेके चलेंगे। दोनों को हमने ग्राउंड स्टेट में 1s में रख लिया है। हाइड्रोजन एटम के अब as you can see, this is the first wave function for the first electron and this one is the wave function for the second electron. हाइड्रोजन में Z की जगह पे 1 कर देते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, हीलियम एटम है, तो यहाँ पे हम Z ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है फॉर्मूला में। ये जो इंटीग्रेशन होगा वो डी टाउ पे होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा डी टाउ 1 एंड डी टाउ 2। डी टाउ 1 इज द वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विच इज R1 स्क्वायर साइन थीटा 1 डी R1 डी थीटा 1 और डी फाई 1, डी टाउ डी R2 स्क्वायर साइन थीटा 2 डी R2 डी थीटा 2 डी फाई 2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे कि ये सारी जो टर्म्स हैं, जो एंगल्स की टर्म है, ये जो आपकी सोल्व होंगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। बट जो हमारा रेडियल पार्ट है उसमें टर्म आ रही है पर्टर्ब्ड 1/R12, ठीक है। तो इनको तो हम डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वेव फंक्शन है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे जो है सोल्व हो जाएंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। क्या अप्रोक्सीमेशन होगा कि 1/R12 जो वैल्यू होगी वो 1/R1 के इक्वल होगी अगर R1 R2 से ग्रेटर है, या फिर कहीं ये वैल्यू 1/R2 के इक्वल होगी अगर R2 ग्रेटर है R1 से। तो जो आपका रेडियल इंटीग्रल होगा वो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक में R1 ग्रेटर रहेगा, दूसरे में R2 ग्रेटर रहेगा। तो बाकी इंटीग्रल की वैल्यू मैंने ये लिख दी है। रेडियल पार्ट को यहाँ दो में डिवाइड कर दिया, 0 to R2। यहाँ पे जो आपका R12 है वो R2 के इक्वल हो गया और R2 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे R12 किसके इक्वल हो गया, R1 के इक्वल हो गया। इस रेडियल पार्ट के इंटीग्रल की वैल्यू जो आती है वो ये आती है। इसको मैंने पीछे सोल्व करके दिखा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर टोटल मल्टीप्लाई करें तो नियर अबाउट जो एनर्जी आती है वो आती है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लेके चले हैं यहाँ पे। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होता है इस क्वेश्चन में वो हो जाता है ऑप्शन ए। अगर आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो अबाउट 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है इंटीग्रल का वो इस तरीके से आपने करना है। जो रेडियल पार्ट है वो आप देख सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा आपका इंटीग्रल है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।